हम लोग इरोजनल फीचर्स ऑफ रिवर को देखने के बाद अब हम देखते हैं डिपोजिशनल कैसे याद रखेंगे। डिपोजिशनल को भी देखो एक सीरीज कैसे बना सकते हो। जैसे मैं एक लाइन में बोलूं तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में रिवर्स के द्वारा पेडिमेंट, पीडमोंट, फुट हिल जोन में जब आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो भावर तराई है, बांगर है, खादर है, नेचुरल लेवी है। उसके बाद फ्लड प्लेन के एरिया में जाते हैं तो वहां पर कई तरह के हमें डेल्टाज मिलते हैं जब रिवर मुहाने पहुंचता है। तो स्टार्टिंग से कैसे एंड तक आप पहुंचते हैं उसका रिवर का पहले एक सीन ध्यान में करो, है ना। सपोज करो कि ये माउंटेन एरिया है जहां से रिवर की ओरिजिन हुई, क्लियर है ये, और रिवर जाके एंड कहां होगा, बोलो ओशन के किनारे जहां डेल्टा बनाएगी, राइट। बिगिनिंग में आप सब जानते हैं कि रिवर में पानी बहुत ज्यादा, मत बोलना, पानी बहुत कम होता है। यहां से रिवर निकली, रिवर को लेके चलो, अब यहां देखो हरिद्वार पहुंच गई, हरिद्वार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कानपुर, इलाहाबाद होते वाराणसी, पटना, चलिए। अब इस बीच में इतनी दूर में तो लैंडफॉर्म बना होगा, तो सबसे पहले आपको इसी पर सोचना है। लैंडफॉर्म्स को एक वर्ड या टर्मिनोलॉजी की तरह याद करने की कोशिश करोगे, वो अभी से लेके शाम तक में सब भूल जाएगा। करना क्या है कि रिवर के ओरिजिन से लेके एंड तक की दशा को, कंडीशन को समझो, उसको फील करो। रिवर बिगिनिंग में बहुत ज्यादा स्पीड में होगी क्योंकि स्लोप क्या है, स्टीप है, पानी की मात्रा कम है, सेडिमेंट कम है, चैनल इसके छोटे छोटे हैं। अब ये जहां पर भी गिरेगा उसको चिकना करेगा। तो जो इस सरफेस को आप देखते हैं ना, माउंटेन को इतना चिकना देखते हैं, बाहर का लेयर, वो किसके वजह से हुआ, वो उतना चिकना पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वही गिट्टी बालू उठा हुआ है, इतने वर्षों में पानी के जरिए वो हुआ है, समझ रहे हो, वाटर के जरिए। तो इसको चिकना किया, इसको चिकना करने के दौरान यहां से इरोडेड मटेरियल निकलेगा और वही डिपॉजिट होगा, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होगा। इस जगह पे सपोज करो पहला डिपोजिशन हो गया, इससे खुरदुरे हुए, निकले हुए, खुरचे हुए इरोडेड मटेरियल यहां पर इकट्ठा हो गया और ये पहला लैंडफॉर्म साफ हो गया, ठीक है, जिसको पीडमोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडमोंट। एग्जांपल ऑफ पीडमोंट प्लेट्यू किसी का याद? पेडिमेंट या पीडमोंट का नहीं याद है? एप्लेशियन माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, उसके ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट से जब एंट्री करेंगे अटलांटिक ओशन से, तो आपको पीडमोंट मिलेगा वहां। और वो पीडमोंट एप्लेशियन के पास खुरदरा हुआ, निकला हुआ मटेरियल से इकट्ठा हुआ एक प्लेच्यू है। ये प्लेच्यू भी हो सकता है, फुट हिल जोन में स्थित प्लेन भी हो सकता है, अपलैंड भी हो सकता है। तो पीडमोंट हो गया पहला। अब देखो, जिस सरफेस को घिस दिया, चिकना कर दिया, वो घिसा हुआ सरफेस क्या कहलाएगा? पेडिमेंट। उससे निकला हुआ मटेरियल जो इकट्ठा, वो क्या कहलाएगा? पीडमोंट। तो पहला तो पीडमोंट हो गया, फुट हिल से ऊपर ही बना दिया। फुट हिल जोन में जब आते हैं तब इससे निकला हुआ अलग अलग साइज के, शेप के मटेरियल मिलना शुरू हो जाएंगे। यहां पे सबसे पहले क्या मिलेगा? भावर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जहां पे रीअपियर होती है ना रिवर, कहा जाता है दोबारा से नदी दिखाई देती, उसको क्या बोलेंगे? तराई रीजन। मिक्स मटेरियल यहां पर भी होते हैं, छोटे बड़े टुकड़े होते हैं इसमें बोल्डर्स, इन्हीं बीच बीच से नदी बहती है। तो भावर के बाद हम अगले पे आते हैं, क्या मिल जाता है? तराई। पहला क्या मिला था? पीडमोंट, ध्यान रखना, फिर हम इसको फुल कर, पीडमोंट, दूसरा भावर, तीसरा तराई। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद अब इसमें से मटेरियल निकाल निकाल करके फैलाना शुरू करेगा, और उस समय जो बनेगा, तो सबसे पहले बनेगा एलुवियल फैन। जलोढ़ शंकु, हिंदी वाले बच्चे, पीडमोंट, भावर, तराई तो ठीक है, एलुवियल फैन। एलुवियल फैन जो होता है, जो एलुवियल मटेरियल जो लाया ना अपने साथ, एलुवियम, उन एलुवियम्स को फैला दिया नदी। कहां पे?
हरिद्वार के ऊपर ऋषिकेश के पास, तो क्या बन गया, एलुवियल फैन। एलुवियल फैन जब आपस में मिल जाएंगे, एलुवियल फैन, जब दो से अधिक एलुवियल फैन आपस में मिल जाते हैं तब वो बना देते हैं एलुवियल कोन, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख, इसको बोलते हैं जलोढ़ शंकु। एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, तो समझते जाना। फिर अब रिवर आगे बढ़ रही, ये सब चल रहा है कहाँ, फुटहिल जोन के आसपास रीजन में। अभी नदी अब मैदान में आ गई, बट मैदानी क्षेत्र में कुछ किलोमीटर अभी अब चली नहीं है, अब चलेगी। कितने टर्म आए, पीडमोंट, ये सब आपस में मिल जाएंगे तब बना देंगे एलुवियल प्लेन। क्या बना देंगे, एलुवियल प्लेन। और जैसे एलुवियल प्लेन की बात होगी तो ये पूरी तरह से मैदानी एरिया में आ जाएगा। और एलुवियल प्लेन में आएंगे तो एलुवियल प्लेन में देखो बच्चों, ये एरिया है जो नदी कभी यहां तक फैल के बहा करती थी। जो ओल्ड एलुवियल प्लेन होगा उसको क्या बोलेंगे, बांगर, बांगड़। और जो न्यू होगा उसे क्या बोलेंगे, खादर, जो हर साल इसके बाढ़ के पानी के साथ आता है, खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे क्या बोलेंगे। तो देखो ओल्ड वाला हो गया बांगर, आडल तो डी डालते हैं, और न्यू वाला क्या हो गया, खादर हो गया। ये एलुवियल प्लेन है, जलोढ़ मैदान है, और इसको मिट्टी के रूप में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर, और ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, बांगर। न्यू एलुवियल सॉइल से निर्मित मैदान को, डिपोजिटेड प्लेन को क्या बोलेंगे, खादर प्लेन। ओल्ड एलुवियल सॉइल से डिपोजिटेड प्लेन को क्या बोलेंगे, बांगड़ बोलेंगे, है ना। अब देखो आते जा रहे हैं ना। अब देखो रिवर अपने दोनों साइड में, दोनों किनारे पर मिट्टी जो इकट्ठा करती है, जो अपना चैनल बनाती है, जिस चैनल के बीच से वो बहती है, इसको बोलते हैं नेचुरल लेवी। क्या बोलते हैं, नेचुरल लेवी, प्राकृतिक तटबंध हिंदी में नेचुरल लेवी बोलते। वो अपना बनाए रखता है चैनल दोनों साइड, हर साल काट काट करके बीच से अपना रास्ता बनाए रखता है, उसको हम नहीं जाके भरते हैं। यमुना अगर बीच से बह रही तो यमुना दोनों साइड खुद ही बनाए, इंसान जाके दोनों साइड मिट्टी नहीं डाला। होता क्या है, बाढ़ से बचने के लिए हम इसी पे मिट्टी डाल करके कोशिश करते हैं थोड़ा ऊंचा कर लें, तो बांध बना देते हैं, घेर देते हैं। नदी जब फैलेगी तो उसी में ऊपर होती जाएगी, इसी के साथ बांध बनता है या सड़क बनाने की कोशिश की जाती है। जबकि जो नेचुरल फ्लड हैजार्ड मैनेजमेंट जो टीम है, उस कमीशन का कहना है कि जहां पे ये नेचुरल लेवी है उससे 1 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ पेड़ लगाइए, खुला क्षेत्र, नेचुरल वेजिटेशंस की कंडीशन हो। उसके बाद वाले हिस्से में आप एक डैम बनाइए ऊंचा, उस डैम पे से रोड बनाइए, सड़क बनाइए, जो करना है। उसके बाद सेटलमेंट रखिए। इंसान इसके किनारे पे जाके तो गाय बांध देता है, तो फ्लड में वो परेशान तो होगा ही, सोचता है यहीं गाय नहा लेगी, यहीं धो लेंगे, यहीं पे दूध निकाल लेंगे, बेच देंगे, गंगा जी में भी चढ़ा देंगे। ये ध्यान रखना, नेचुरल लिवी याद रहेगा। नेचुरल लिवी का जो ये जो है ना बाहर वाला एरिया, इसी नेचुरल लेवी से बाहर जब पानी बह जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते, फ्लड बोलते। तो फ्लड कुछ और नहीं, अपने चैनल से बाहर फैल करके नदी का बहना ही क्या कहलाता है, बाढ़ कहलाता है, फ्लड कहलाता है। तो नेचुरल लेवी से, अब सोचो ना, ये नदी अभी इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये इसका भरते भरते पानी, भरते भरते नेचुरल लेवी भर गया पूरा, उपट के इधर इधर आ गया, इधर इधर चला गया, ये पूरा इधर का बस्ती ले डूबा, इधर की बस्ती को ले डूबा, उसी क्या बोलते हैं, बाढ़ बोलते, फ्लड बोलते। तो फ्लड कुछ और नहीं। नेचुरल लेवी तक सब सही जा रहे हैं, थोड़ा और आगे बढ़ो, अब कलकत्ता के आसपास चले जाओ, घर आने वाले, यहां गए, अब रिवर जाके अपनी सारे मटेरियल को क्या करेंगे, अपने मुहाने पे, अपने आउटफ्लो पे जाके जमा कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, और उससे जो निर्मित लैंडफॉर्म होगा वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होगा, डेल्टा।
अब देखो टर्म के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, 1 पीडमोंट, 2 भाबर, 3 4 5 6 7 8 9। अभी डेल्टा पढ़ेंगे थोड़ा। 10 हो गए? 10 हुए? कौन कौन सा बताओ एक बार, बोल कुछ पल्लवी बोलो एक बार। है ना, डेल्टा तक पहुंच गए, ऐसे बोलना। आप भी बोलिए। यही है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। अब जैसे डेल्टा पे आए तो समझना, फिर हम वापस आएंगे, फिर डेल्टा पे आए। डेल्टा वर्ड किसने दिया? हेरोडोटस ने, सबसे पहले हेरोडोटस ने। नील नदी, नाइल रिवर जो है वो, है ना, साउथ अमेरिका में है। हाँ कर रही है तो नाइल रिवर अफ्रीका में, साउथ अमेरिका नहीं। तो अब देखो, नाइल रिवर अफ्रीका की मतलब कहा जाता है कि वरदान है वो, उसी के वजह से। नहीं तो डेजर्ट के बीच में उतना खुशहाल और हरियाली भरा क्षेत्र नहीं होता। ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट, और क्या था एक सहारा का जो एक हिस्सा और है, एक और कंट्री नहीं, ईस्टर्न, नामीब और एक और बताओ। अरे कंट्री के नाम पे है, ल्यूबियन, लीबियन है, लीबियन। अभी भी फंस गया मैं तो। अच्छा चलो एक बात बताओ, सहारा के ईस्टर्न पार्ट में है ना डेजर्ट, 3 कंट्री कौन सा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। लीबियन डेजर्ट, लीबियन, है ना। तो लीबियन, ईस्टर्न और नूबियन, इसके बीच से वो बहती क्या बोलते हैं, नाइल रिवर। पहली बार डेल्टा शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने नील नदी के डेल्टा के लिए किया था। तो पहले तो ये हो जाएगा। अब वर्ड डेल्टा किसने दिया? हेरोडोटस ने, हेरोडोटस ने दिया। अब कह रहा है कि डेल्टा के लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए सब बात क्या होना चाहिए। सेडिमेंटेशन तो सब में होगा ना। सबसे पहले रिवर लंबी हो, बहुत दूर से बह के आने वाली नदी हो, जिसके साथ सेडिमेंट क्या हो, ज्यादा हो। तो सबसे पहले तो आप सेडिमेंट मैक्सिमम हो, तीर ऊपर की तरफ कर दिया। दूसरा, जो मेन फीचर्स है वो है स्लोप जेंटल हो, मॉडरेट हो, कम हो, स्टीप ना हो। तो मॉडरेट या जेंटल स्लोप का मतलब वो ढाल कम हो, ढाल मंद हो, सी वेव्स की कंडीशन कम हो किनारे पर, ठीक है। किसी माउंटेन की कंडीशन ना हो, माउंटेन्स की कंडीशन ना हो कोस्टल एरिया में, उससे स्टीप स्लोप हो जाएगा। जैसे वेस्टर्न घाट है ना अपना, एंडीज पर्वत, कोस्ट कैस्केड एरिया, जो इन सब एरियाज में डेल्टा बनना मुश्किल होता है, फॉलिंग कंडीशन, ये सब आप ध्यान रखना। सबसे जो मेजर रोल इसमें प्ले करता है वो करता है स्लोप। जिसे कहा जाता है इंडिया की मैक्सिमम रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि उसका स्लोप किधर है, ईस्ट की तरफ। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा बनाती है। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नाम लेते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर डेल्टा नहीं बना पाते। उसकी वजह क्या देंगे, वहां पर स्लोप क्या है, बहुत स्टीप, खड़े ढाल वाले एरिया से वो गिरती है।
ऐसे लगता है फॉलिंग कंडीशन में वो ओशन को टच करती, इसलिए उससे निकले हुए जो डिपॉजिट मटेरियल है, जो सेडिमेंट्स हैं, वो पानी में जाते ही कहाँ चला जाता है, मुश्किल होता है, क्योंकि आप ऊंचाई से किसी चीज को फेंक रहे हैं, एक हुआ धीरे धीरे आपने यहीं पे आराम आराम से लगा दिया, तो ये ध्यान रखना। तो स्लोप कम होना सबसे अप्रोप्रिएट रखना, ठीक है। छोटे थोड़े से भी सेडिमेंट डिपॉजिट आएगा वो कर देगा इकट्ठा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा संख्या में भी अगर सेडिमेंट लेकर आए और स्लोप इतना खड़ा है कि आप वहां फेंके और चला गया हो, जैसे कि एग्जांपल समझना, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये यूजीसी नहीं कहेगा आपको खुद सोचना है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन। अमेजन बोलो, नीला है ना, अमेजन रिवर। अमेजन बेसिन सबसे बड़ा एरिया, घना जंगल है वहां पर, जंगल का नाम भी पता हो, नहीं पता, सेल्वास बोल दो, है ना, सेल्वा फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इस घने जंगल वाले एरिया से बहने वाली इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी नदी जब मुहाने पे जाके गिरती है ना आउटफ्लो के समय, तो वहां पे स्लोप क्या मिलता है? स्टीप। क्या मिलता है? स्टीप स्लोप, बिकॉज ऑफ ब्राजिलाइट्स माउंटेन, कैलिडोनियन एज, हर्सिनियन एज का माउंटेन, पुराना माउंटेन, आज की डेट में हाईलैंड्स के रूप में, उसके ऊपर से गिरती है। उसके ऊपर से गिरने की वजह से अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी नदी होते हुए भी डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा नहीं बनाती। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि कोई भी रिवर बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी होने के बावजूद भी क्या होता है, स्लोप के अभाव में कोस्टल एरिया में डेल्टा नहीं बना पाती। ऐसी बहुत सारी नदियां मिलेंगी जो नदी डेल्टा प्रॉपर नहीं बनाती, वो क्या बनाती है? एस्चुरी। तो एस्चुरी भी ध्यान रखिए ना, हिंदी में ज्वार नदमुख बोलते हैं, तो इससे बढ़िया तो एस्चुरी है ना, आप एस्चुरी याद रखें। दुनिया के कुछ नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, उसके नाम कुछ का कैसे याद रखें? नहीं, एक बहुत गुस्सैल क्लास में रही हैं पहले से, तो एक दिन क्या हुआ, अचानक वो हंस पड़ी। सबने कहा इट्स कांट इमेजिन, ये इमेजिन इट्स कांट इमेजिन। ओए, कौन हंसी? विनीता हंसी। ओ से ऑर्डर, ऑर्डर नदी है ना एक, कहां पे ऑर्डर नदी, कौन बताएगा? यूरोप में कंट्री, ऊपर कंट्री। एल्ब, विस्तुला, नर्मदा, ताप्ती, हडसन, साइन, सीन रिवर है ना, अमेजन, ये सब नदियां डेल्टा नहीं बना के क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ओए बिनीता हंसी, इट्स अमेजन। ऐसे ऐसे एल्ब, एल्ब, ALBE, एल्बे। विस्तुला, जो बेसिक पढ़े होंगे ना, मैं वो पकड़ लिए होंगे। विस्तुला, नर्मदा, ताप्ती, हडसन, सीन रिवर, अमेजन, ये सब डेल्टा ना बना के क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो अब देखो, हम लोग वहां से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले क्या आया?
पिडमॉन्ट, फिर हम्म, हाँ बाबा भाबर, हाँ फिर, हाँ डेल्टा में आ जाएंगे। तो ये था डेल्टा के। देखो टाइप में क्या होता है, अभी जो हम लोग डेल्टा देख रहे थे, उस डेल्टा में देखो होता क्या है, जैसे रिवर, इमेजिन करना थोड़ा सा, देखो ये सब बातें ना लिखी हुई है बुक में, बट पिक्चर नहीं समझ में आएगा, पिक्चर मतलब है ही नहीं उस तरह से दिया हुआ। बुक में लिखी हुई क्या बातें हैं कि जब रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट डिपॉजिट जो मटेरियल हैं, उस सेडिमेंट मटेरियल में जो उसके कण हैं, उसके जो टुकड़े हैं, उसके बोल्डर्स हैं, वो बड़े बड़े साइज में हो, और बालू तो चलता ही है साथ साथ, वो ला करके रिवर्स क्या की, अब सोचो कि यहाँ उसको गिरना है, ये ओशन का पानी, ये ओशन का किनारा। अब जब रिवर यहाँ पर पहुंच रही है ना, यहाँ पर रिवर पहुंची, रिवर के साथ जो मटेरियल आया, वो मटेरियल बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, जैसे तैसे इकट्ठा कर दिए। अब सोचो पानी निकलने की कोशिश क्या करेगी, कभी इधर से इधर चले जाएंगे, इसमें से कुछ इधर से हो जाएंगे, इसमें से कुछ धारा इधर आ जाएंगे, मर्जी है, ऐसे चल जाएंगे, कुछ यहां से इधर से जाएंगे, कुछ इधर से बह जाएंगे, ये होती जाएंगे। अब सोचो कि बोल्डर ने क्या किया है, उसको शेप दे दी, और ये रिवर की चौड़ाई क्या हो रही है, डेल्टा की बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर या मटेरियल जो है उसके द्वारा, जो सेडिमेंट है उसमें कणों की स्थिति कैसी। तो जब आर्क शेप में डेल्टा बनेगा, ये वो डेल्टा जो प्रोग्रेसिव डेल्टा है, बढ़ता ही जा रहा दिन प्रतिदिन, सुंदरवन का डेल्टा, वैसे डेल्टा में मटेरियल क्या होंगे, पक्का थोड़े बड़े बड़े टुकड़े होंगे, कण क्या होंगे उसके, बड़े बड़े होंगे, क्योंकि नदी को, अब सोचो कि यही रास्ता है, यहाँ पे कोई इतना बड़ा बैग रख दिया, तो चल के इधर से ही जाओगे नहीं, उधर से ही जाओगे, चौड़ाई बढ़ जाएगी ना आपकी। लाना था एक किसी जगह से, सब जगह जगह सामान रख दिया, साइड साइड से भाग रहे सब, नदी का पानी भी ऐसे भाग। एक ये मार्क पॉइंट ध्यान रखना। दूसरा, अगर ये कण छोटे छोटे हों तब क्या होगा, अगर ये कण छोटे छोटे होंगे तो रिवर क्या करेंगे, अपने द्वारा इन कणों को लेकर के यहां तक लाएंगे और ये आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। रिवर के द्वारा जो मटेरियल लाए गए उसमें बहुत ज्यादा बड़े कणों की मात्रा थी नहीं, पार्टिकल्स जो है उसके छोटे छोटे थे। उस कंडीशन में ये देखो, ये कैसा देखने में लग रहा है, बर्ड फूट की, तो चिड़ियों के पैर की तरह दिख रहा है। ठीक है, पंजाकार डेल्टा बोलते हैं यार, आर्क शेप। और इसमें फर्क क्या मिला, किस वजह से ये बना, उसमें बड़े बड़े कण थे, टुकड़े, और इसमें क्या थे, छोटे छोटे, ये ध्यान रखना। अब रिवर का हम लोग देख रहे हैं कि इरोजनल देखा, और ये हो गया डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स से रिलेटेड जो अलग अलग जो शेप एंड साइज का टोपोग्राफिक फीचर्स आया, इसको वर्ल्ड के अलग अलग रिवर के किनारे देखा गया, देखा जा सकता है, और उनके एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखें कि जोड़ करके अगर पूछ दे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक रिवर है नाइजर, एक है कांगो जायरे, एक रिवर है पराना पराग्वे उरुग्वे, एक रिवर है ऑरेंज और वॉल, इनमें डेल्टा बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादातर किसमें होंगे, तो क्या क्या देखना शुरू करोगे सबसे पहले, अब से क्या देखना शुरू करो, वही तो, हाँ हाँ,
हाँ, सबसे पहले ध्यान रखना, लेंथ तो देखोगे, सबसे पहले किनारे की कंडीशन देखना ना, कोस्ट का एरिया क्या है, और उससे पहचानना शुरू कर दोगे। अब सोचो, इसके लिए मैप का इमेजिनेशन होना जरूरी है ना। बेसिक जो बोलता हूँ, मैपिंग क्यों जरूरी है, सब भुला दिए सब कुछ इतनी जल्दी नहीं, हम शिकार नहीं। तो मैप सब एक बार अच्छे से देख जाना, क्योंकि पूरे क्लाइमेट ओशन में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसकी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखा, जो कि रिवर्स के द्वारा बनाया गया, और इनके नाम आप एकदम से सीरीज में कैसे बोल सकते हैं ताकि कोई छूटेगा ही नहीं। एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि नेचुरल लेवी क्या है, किससे रिलेटेड लैंडफॉर्म्स, पिडमॉन्ट क्या है, अब उसमें दे देगा विंड इरोजन, विंड डिपोजिशन, रिवर, ऐसे करके दे देगा रनिंग वाटर या फिर ग्लेशियर, आपको उसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए आज के इतना ही। तो ये हो गया आपका डिपोजिशनल लैंड।